कोई एक्टर, कभी भी आप किसी एक्टर को परफॉर्म करते हुए देखते हो तो कोई एक्टर एक इमोशन बड़ा अच्छा करता है तो कोई दूसरा कोई और अच्छा करता है, और हमारे पास इतने सारे लोग हैं, तो उनमें से सही बंदों को वो इमेजिनेटिव पार्ट के लिए लेके आना, उनको देना, एंड आपको लगे अरे यार इसने तो कमाल कर दिया, बहुत ही यानी मज़ा आ गया। सो दिस इज़ व्हाट वी डू। नाम, शोहरत, पैसा, मुझे कई बार लगता है कि हम बहुत जल्द बोर भी हो जाते हैं इन चीज़ों से, तो इससे ऊपर एक मकसद होना बड़ा ज़रूरी है। सो आपका क्या मकसद है पराग, इस इंडस्ट्री में होना, ये काम करना, कुछ तो होगा जो आपको ड्राइव करता है। गदर 2 वॉज वेरी डिफरेंट एंड वेरी चैलेंजिंग, अच्छा, बिकॉज जब हम गदर 2 बना रहे थे, एक तो किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये फिल्म कुछ करेगी, किसी को फिल्म में काम ही नहीं करना था, और मेरे से पहले ही कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स ये फिल्म कर रहे थे, फिर उन्होंने छोड़ दी। ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਤੇ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪਰਾਗ ਮਹਿਤਾ। ਪਰਾਗ ਮਹਿਤਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ। ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰਾਗ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼। गदर 2 लेटेस्ट सी, बाजीराव मस्तानी, रामलीला, वेब सीरीज़ लाइक चॉपस्टिक्स, ते लिस्ट बहुत लंबी है, मेरे वास्ते मुश्किल हो जाएगा। आओ मिलते हैं पराग मेहता नाल। पराग, वेलकम टू 88.9 रेड FM। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। पराग, हमारे पास बड़े कम मौके होते हैं जो इस तरह के मंजे हुए खिलाड़ी हमारे स्टूडियो में आते हैं, तो हम तो काफ़ी जूसी डिटेल्स के लिए एक्साइटेड हैं। आप किस लिए एक्साइटेड हैं हमसे मिलने के लिए? जस्ट टू नो यू, बिन हियरिंग अबाउट यू, आपके बारे में इतना सुना है, और आपकी फैन फॉलोइंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। ये तो उल्टी बात हो रही है, मुझे डायलॉग बोलना था आपके लिए। नहीं। सो मैं जब जहाँ पे रहता हूँ तो उसके बाजू में एक पंजाबी फैमिली है, तो माय ब्रदर इन लॉ ने बोला कि यू नो ये इनके शो पे जा रहा है 88.9 के मनमीत के शो में, तो आई सेड अरे, दे गॉट सो एक्साइटेड, एंड सो आई कुड अंडरस्टैंड कि यू हैव सच अ बिग पॉपुलैरिटी ओवर हियर टू नो अबाउट द वर्ल्ड वेयर आई कम फ्रॉम, व्हाट आई डू। मुझे लगा ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा मुझे तो बताने के लिए मेरी कहानी क्या है, वाओ और मैं किस लिए आया हूँ। वाओ, तो ये जो आपकी ह्यूमिलिटी का कॉम्बिनेशन है ये डेडली हो गया बहुत ज़्यादा। टैलेंटेड तो आप हैं ही। सो पराग, 1.42 बिलियन की कंट्री छोड़ के आप कनाडा आए हैं, जो और काफ़ी टैलेंटेड देश है भारत। व्हाट ब्रिंग्स यू टू कनाडा? मेरा काम है लोगों को चुनना, और तरह तरह के लोग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो मुझे जब पता चला कि मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी वर्कशॉप करने, ऑडिशन बाइबल, और स्पेशली भी मोर देन वर्कशॉप ना, तो मैं यहाँ पे सच बताऊँ ना तो मैं नए लोगों से ही मिलने आया हूँ। और जब से मुझे पता चला सावित्री थिएटर ग्रुप, जो जासमिन जी और श्रुति जी को डायरेक्टर्स है जो चलाते हैं पिछले 20-30 साल से, इन्होंने बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स हैं who've been doing professional work. Few of them are doctors, engineers, they're doing different jobs, but they're so passionate about their work as an actor, but they don't have a way out कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किन से मिलना है, अगर फिल्मों में एंट्री भी करनी है तो कैसे करनी है। तो I thought it will be a good connection between India and Toronto, and where there are so many our Indian people are there who's staying, who has become Canadian citizens, और उनको काम का मौका मिले, उनको पता चले कि एग्जैक्टली क्या है। और अभी I would say from last 10 years or 7 years, the things has become more transparent, more crystal clear. It's just that you need to meet a right kind of people to understand how the things works. So I'm here for that. So I'm Savitri Theatre Group is presenting my workshop. I'm here for 19, 20, 21st, 22nd. 4 days I'm going to conducting the workshop where I'm meeting people. I'm going to speak about how the whole process happens. कास्टिंग कैसे होती है, एक्टर्स का चयन कैसे होता है। कास्टिंग यानी इट्स बेसिकली आई वुड से इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे HR रिक्रूटमेंट होता है, तो वैसे यहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर्स एक्टर्स का चयन करते हैं।
तो हमारा काम सिर्फ एक्टर्स, जो स्पीकिंग पार्ट है फिल्म में, जो भी आप कोई भी फिल्म ले लीजिए, बाजीराव मस्तानी, गदर 2, उसमें जो मेन 2 कास्ट होते हैं, तो बड़ी फिल्म होती है तो बड़ा पैसा होता है, तो उसका तो बड़े एक्टर्स होते ही होते हैं फिल्म में। तो उसके अलावा जितने भी स्पीकिंग पार्ट है, जिसकी 1 लाइन है, 10 लाइन है, 5 सीन है, 1 सीन है, उनको हम करते हैं। हम क्राउड को कास्ट नहीं करते, जो पीछे क्राउड खड़ा रहता है हम उनको नहीं करते। तो बेसिकली दिस इज एक्टर सिलेक्शन प्रोसेस, एंड ये कैसे होता है, एंड वेदर सिर्फ यानी क्वालिफिकेशन ही चाहिए तो वो भी नहीं है। यू नीड टू नो योर क्राफ्ट, बट यू ऑल्सो नीड टू नो हाउ टू एग्जीक्यूट इट, and it's a And very how to present it. how to present it. So and my casting process is also very creative in terms of we also get into the person's psyche also, like in which mind space you are, whether will you be able to execute this emotion or not. कोई एक्टर, कभी भी आप किसी एक्टर को परफॉर्म करते हुए देखते हो तो कोई एक्टर एक इमोशन बड़ा अच्छा करता है तो कोई दूसरा कोई और अच्छा करता है, और हमारे पास इतने सारे लोग हैं, तो उनमें से सही बंदों को वो इमेजिनेटिव पार्ट के लिए लेके आना, उनको देना, एंड आपको लगे अरे यार इसने तो कमाल कर दिया, बहुत ही यानी मज़ा आ गया। सो दिस इज़ व्हाट वी डू। एंड मैंने सुना है टोरंटो में इतना टैलेंट है, नॉट इवन टोरंटो, इनफैक्ट मैंने सुना है वैंकूवर, कैलिगरी, बहुत सारी जहाँ जगह थिएटर हो रहा है और लोग काम कर रहे हैं अपने आप पे। सो आई थॉट इट वुड बी अ गुड कनेक्शन, एंड आई थिंक इससे पहले कोई आया नहीं है, तो आई थिंक this is the first time something like this is happening, and thanks to Savitri Theatre Group. एंड थैंक्स टू यू कि आप हमारे यहाँ टैलेंट की जो खान है उसे खोजने आए हैं, और थिएटर हमारे यहाँ बहुत एक्टिव है एंड सच में बहुत टैलेंटेड लोग हैं। तो मुझे यही उम्मीद है कि आपके यहाँ आने से वो लोग जो मौके की इंतज़ार में बैठे हैं, या कई बार हम हार भी जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं हम बस इसके लिए ही बने हैं, लेकिन इससे आगे जहाँ और भी है वो जहाँ शायद आप खोल के जाएंगे उनके लिए। जी बिल्कुल। एंड मुझे ऐसा लगता है ना, हमें पता ही नहीं होता कि व्हाट डेस्टिनी लाइज इन फ्रंट। हमको लगता है कि हम अटक गए हैं या हमें पता नहीं है, बट यू जस्ट हैव टू ओपन दोज डोर्स एंड यू हैव टू लेट गो ऑफ दोज शेड्स। बोलते ना हमारी आंखें कभी कभी खुली होती है पर बंद होती है, तो जैसे आप वो आंखें खोलते हो एंड सडनली यू रियलाइज इज द होल वर्ल्ड इज देयर वेटिंग फॉर यू। So yeah, absolutely, I mean that's what it is. और देखिए अब वर्ल्ड, जिस तरह आपने कहा, कहाँ इंडिया छोड़ के आप टोरंटो आए हैं ऑल द वे, कहने को 18 घंटे की फ्लाइट है, लेकिन इट्स सच एन ओपन ब्रिज, एनीबडी कैन क्रॉस ओवर। कितने लोग कनाडा से बॉलीवुड में जाके नाम कमाया है उन्होंने। जोनिता गांधी हमारे यहीं रहती हैं, बहुत बगल में रहती थी, अब वो अली सेठी के साथ गाना कर रही हैं। There is विपिन सा करके है जो तारे ज़मीं पे में थे, he was also in Canada, now he's in India. There's so many director, Richie Mehta, so many people, they're from here, he's a director, so many people have come there. So मुझे लगता है कि just you need a push and just you will find your way. Yeah, beautiful. और आपने जो ये एनालॉजी दिया ना HR का, मतलब एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल होती है अगर वो सही लोग हायर करती है। हाँ बिल्कुल। तो मूवी आपकी तभी सक्सेसफुल होगी इफ यू कास्ट द राइट पीपल। करेक्ट, दैट्स व्हाट एवरीवन सेज, फ्रॉम संजय लीला भंसाली टू मधुर भंडारकर, दे ऑलवेज सेज दैट अगर आपकी कास्टिंग सही होती है तो मेजर ऑफ योर पोर्शन हैज़ बीन कवर्ड। एक तो आपका स्क्रीन प्ले है, स्टोरी है, ओके उसके बाद जो आप एक्टर्स को जिनको चुनते हो अगर वो सही मिल जाए तो ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। And because of that, now the casting director's job, people have started taking very seriously. And सबका अपना अपना एक way of style of working है। मधुर भंडारकर sir works in a very different way. Sanjay Leela Bhansali sir works in a very different way. I worked with Anil sir, जिन्होंने गदर 2 बनाई थी और उनकी मैं नेक्स्ट पिक्चर भी कर रहा हूँ अभी। He works in a very different way. तो सबका अपना अपना तरीका है, बट यही मज़ा है, यानी आप कैसे इनमें से अपने रास्ता निकालते हो, कैसे एक्टर्स को लेके आते हो और उनका चयन होता है। यू हैव द हार्ट ऑफ एन एडवेंचरर। हाँ पराग, अलग अलग डायरेक्टर्स, अलग अलग थीम, तो एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू नो कि ये एडवेंचर आपने कहाँ से शुरू किया, शुरुआत कहाँ से हुई? सो मैं मुंबई में पैदा हुआ था, वहीं पे मैंने पढ़ाई करी है जय हिंद कॉलेज में। सो आई एम अ बॉटनिस्ट। मैंने बॉटनी ख़त्म करी, मुझे सिंगापुर जाने का मौका मिल रहा था, तो मेरी प्रोफेसर ने बोला कि यार बेटा तुम है ना वहाँ मत जाओ,
तुम है ना सीट खराब करोगे। तो मैंने बोला अरे ऐसा कैसा। तो उस टाइम में क्या था ना कि आई एम टॉकिंग 2005 and 6, दे सेड कि द गार्डनिंग शुड बी हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, इट विल बिकम वर्टिकल। सो तो दे यूज्ड टू डिज़ाइन, तो पढ़ाई में ऐसा था कि जो बिल्डिंगें बनेगी उस पे गार्डनिंग डिज़ाइन होगी, बिकॉज स्पेस कम होती जाएगी, तो आप कैसे बनाओगे, कैसे यू विल गो टू प्लांट, एंड दैट्स द रिसर्च एंड एवरीथिंग। तो मैं प्रोफेसर सेड कि काम कर, तू जा देख एक्सप्लोर कर। मेरे पूरे ख़ानदान में से कहीं कोई भी फिल्म लाइन में नहीं है। I come from a very middle class family. My mom, dad, and my sister. My sister just got married. Not just, I mean, 10 years back. And my brother-in-law is here as a Canadian citizen. तो वो लोग यहीं पे है. And so my professor said कि तू एक बार जाके explore कर ये field and see if it works out. It works out नहीं तो फिर हम तुझे next year वापस recommendation letter दे देंगे, तो तू आपको you will get वापस आपको वो scholarship मिल जाएगी। बड़ी अच्छी थी आपकी प्रोफेसर। मैं एक बार जो घुसा अंदर, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। देन आई फिनिश माई पोजिशन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, आई वेंट टू अ फिल्म स्कूल, वो मैंने 1 साल में छोड़ दिया। देन आई जॉइंड YRF, यशराज फिल्म्स मैंने ज्वाइन करी एज एन असिस्टेंट। सो वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर थी शानू शर्मा, उनके साथ मैंने काम किया। एंड इन 2011 onwards, I started my own, I got my first feature film, Ramleela, which with Sanjay Leela Bhansali sir। ये वो आपकी पहली मूवी थी? वो मेरी पहली फिल्म थी। मतलब आपकी प्रोफेसर अच्छी, आप मुझे लग रहा है बहुत किस्मत लिखवा के लाए कि सीधा जैकपॉट। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ना हमेशा मैं बोलता हूँ शुक्राना टू एवरीवन, कि मुझे लगता है कि सच में यानी बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बट कहीं ना कहीं रब की मेहर बोले या कुछ तो है कि जो बिकॉज ऑफ दैट आई एम बीन वर्किंग एंड आई एम अ वर्किंग गाय। लेकिन अब मेरे मन में आपके लिए ना इज्जत बढ़ गई है सडनली, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना जो टैलेंट का पूल हमारे यहाँ पड़ा है। हमारे यहाँ एक इफ्सा होता है फिल्म फेस्टिवल, जावेद अख्तर साहब, शबाना आज़मी, अनूप सिंह, ये सब आते हैं, और एक वो कहते हैं ना कि पौधा लगा हुआ है, उसके उगने का बहुत स्कोप है। सो समबडी लाइक यू कमिंग हेयर, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको और खाद मिलने वाली है अब। हाँ बिल्कुल, एंड आई कीप प्रेइंग दैट आई कीप मीटिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल, सो दैट अब मैं बोलूँगा ना, आई एम बीन वर्किंग लास्ट 14 years। मैं नहीं बोलूँगा मुझे सब कुछ ही आता है। आई एम स्टिल डिस्कवरिंग, आई एम स्टिल लर्निंग, एंड इवन आई नीड पीपल लाइक यू टू guide me, to make me understand कि Parag, meet these people, you know, they've been doing such an amazing job। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि बहुत कम समय मिलता है हमको किसी के साथ बिताने में। अब उसमें कभी कोई बंदा बोल नहीं पाए, कभी कोई कुछ कर नहीं पाए, तो कभी कोई मिस आउट भी हो जाता है। सो या दैट्स हाउ इट्स लाइक, साथ में मिलके कुछ ना कुछ डिस्कवरी तो करते रहेंगे। साथ तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपने लोहड़ी मनानी हो जो कि आज है, या लोहड़ी कुछ की भी लख लख करना। बधाइयाँ सबको। लाओ, आप पंजाबी बोलते हैं थोड़ी थोड़ी, दोबारा कहिए जरा। लोहड़ी, अरे यार ऐसे नहीं आएगा। अब कॉन्शियस हो गए आप। अब कॉन्शियस हो गया मैं। तो शायद ये कॉन्शियसनेस है जो हटानी होती है एक पर्दे के सामने। सो आपने ना बहुत जल्द बता दिया वर्कशॉप्स के बारे में। थोड़ा इत्मीनान से बताएं कि ये वर्कशॉप्स जो 19, 20, 21 और 22 को हो रही हैं इन एसोसिएशन विद सावित्री थिएटर, और मुझे नाम बड़ा पसंद आया। क्या नाम रखा है आपने? द ऑडिशन बाइबल। आई लव इट। हम अक्सर यही कहते हैं ना कि ये बाइबल है कुकरी की, ये बाइबल है एक्टिंग की, तो ऑडिशन बाइबल। तो पराग, ये वर्कशॉप्स में होगा क्या? मतलब एक्टिंग सिखाएंगे आप, क्या सिखाएंगे, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? सो ये वर्कशॉप, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जितने भी लोग आ रहे हैं, ये वर्कशॉप पहले तो मैं बताऊं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको एक्टिंग करनी है। अब किसी को पूछ, जैसे सबको मन होता है कि मुझे एक्टिंग करनी है, आई कैन ट्राई। सो आई फील फॉर दोज पीपल जिन्होंने कुछ नहीं किया है, एंड फॉर दोज पीपल जिन्होंने जो बहुत सालों से परफॉर्म करते आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी पता चला आप भी परफॉर्म करती हो, और कल ही आपने आप एक प्ले में ऑन स्टेज लाइव परफॉर्मेंस आप करते हो। सो इट्स लाइक पीपल लाइक यू जो बोलते हैं कि नहीं मुझे कैमरे के सामने नहीं आना, पर आई एम वेरी गुड वेयर आई एम very good as on a radio or on a stage where I feel very lively. But our job is that
to make you understand and make them also understand कि what is the process, यानी क्या है, ये होता कैसे है, कि कास्टिंग क्या होती है, डायरेक्टर्स कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं. उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ अ टेक्निकल स्टेप वेयर अगर आप जैसे जिन्होंने काम नहीं किया होता है तो उनको गाइड करना होता नहीं, यू नीड टू वर्क, तो वेर यू नीड टू वर्क, व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन. क्योंकि बहुत ज़्यादा ना लोग इतनी बातें करते हैं, बस बातें ही करते रहते हैं और बाय द एंड हमको लगता है पता नहीं वेल इट मेक्स सेंस और इट डजंट मेक सेंस. So the idea is that give them a clarity on that, and obviously then we're going to talk about the acting bit also, where we're going to talk about what different kind of how do I say, the techniques and what works and what doesn't work, and but that is not the base of the whole thing, but it is also related to auditioning कि recruitment कैसे होता है. This is the major part where people like experienced actors like you. नहीं, मैं तो बिल्कुल एक्टर नहीं हूँ. मैं तो उस कैटेगरी में आती हूँ जो कहता है मुझे कैमरे के सामने जाना ही नहीं है. नहीं बट हम चाहते हैं कि आप कैमरे के सामने आओ क्योंकि आप इतनी सुंदर हो और आपकी आवाज़ तो लाइक आई वुड से वाओ, कमाल की है जो रूह को सुकून देती है. पराग आप ना रोल रिवर्सल कर रहे हो. आई एम सपोज्ड टू हैव द फैन मूवमेंट राइट नाउ. फैन मैं हूँ. नो आई एम जस्ट सेइंग कि यस ऑब्वियसली, बट व्हाई नॉट. अगर कोई मौका मिले, कोई अच्छा बड़ा डायरेक्टर हो, अगर मधुर भंडारकर इज direct, like I'm casting for Madhur Bhandarkar sir's next feature film, which is going to be very, once again, very hard hitting film, and अभी announcement होने वाली है उसकी, हो जाएगी थोड़े समय में. And उसमें आप क्यों नहीं कर सकती हो, where you just playing yourself, you just playing that person, and so and तो वो कैसे होगा. तो this is all about that recruitment process. अगर किसी को शिफ्ट करना भी है यहाँ पे टोरंटो से मुंबई, सो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसमें वार्तालाप होगा. इट इज़ मोर अबाउट द कनेक्शन विथ ईच अदर, वेर यू विल नो अ पर्सन who has been working there in Mumbai. Every day I'm doing the same job. So I have inroads into the industry. So I would say I don't know everything, but whatever I know, I can give you guidance from what I have learned so far. Yeah, and which will be a practical knowledge. और कई बारी आप जैसे लोगों से मिल के जो हौसला हम अकेले नहीं कर पाते, वो हौसला बढ़ जाता है कि शायद मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. 110%. और मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि क्या फ़ायदा वो, यानी लाइक अगर आप वो वाटर्स को, आप वो पानी को पियो ही नहीं, चखो ही नहीं, थोड़ा तो है. You just have to believe in somebody, and somebody has to believe in you. तो फिर आज से आपका नाम बदल रहे हैं, हम कास्टिंग डायरेक्टर नहीं, सपनों के सौदागर रख रहे हैं. क्या कहते हैं? हाउ डज दैट साउंड? आई डोंट नो, आई मीन बट नो, आई थिंक यू आर सेलिंग ड्रीम्स. नो पराग, मैं कई बार सोचती हूँ, मुझे तो छोड़िए, आप तो मुझे सपने देख के जा रहे हैं, लेकिन जो सच में एक्ट करना चाहते हैं और डेस्परेट, उनके लिए तो यू आर लाइक दैट पर्सन जिसने मेरे ख्वाब पूरे कर दिया, मेरे सपने पूरे कर दिए. क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर रहे? आई नो इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, लेट मी टेल यू ऑल्सो विद दैट. यानी एक पर्सन को वो सीट मिलती है आउट ऑफ सो मेनी पीपल, बट डोंट यू थिंक एक बार तो ट्राई करना चाहिए? यू नेवर नो. आई नो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी. दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, लक बाय चांस, कि इसमें कितनी किस्मत है इन्वॉल्व और कितना हुनर? आई वुड से 90% it's your okay, no, I would say it's 70% 70 to 75% it's your craft, 15% your dedication, your honesty, and the last का 5% में everything is there, whether it's your karam and luck and everything. So yeah, it is the amalgamation of everything. But don't you think अगर अच्छी डिश भी बनानी हो तो उसमें भी तो वही बात है. मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स पता होते हैं, फिर भी वो कैसी निकलेगी वो तो आपको करना ही पड़ेगा. आपको वेट करना पड़ेगा वो पूरी पकने को, 5 मिनट्स तो देना पड़ेगा उसको. और फिर जब बाद में आके व्हेन दैट ग्रेवी विल कम ऑन योर राइस या चपाती के साथ में, एंड देन यू से वाओ. सो अगर हम वही नहीं देंगे, अगर हम उसको लेके डर जाएंगे और पीछे रह जाएंगे, तो फिर कभी जलेगी, कभी ओवर कुक हो जाएगी, लेकिन पकाते रहो. दैट्स योर जॉब. यू हैव टू कीप वॉकिंग ऑन दैट पाथ. लाइक मुझे नहीं मालूम है कि मैं कितना बड़ा बनूंगा नहीं बनूंगा, मैं कहाँ पहुँचा हूँ नहीं पहुँचा हूँ,
पर मुझे इतना तो मालूम है कि मुझे चलते रहना है. एंड दैट्स वेयर आई विल फाइंड समथिंग, बिकॉज यू नो एग्जिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं तो तुम्हें मदद कर ही देगा. एंड आई थिंक can't we give that existence a chance to give you everything. ये जो आपकी अभी अभी ये दिल से आवाज़ें निकली हैं ना, ये मुझे लग रहा है कभी कभी आपने भी किसी का हाथ पकड़ा होगा, तो हाँ एम आई हाँ राइट? सो हाँ बिल्कुल. आपका पराग क्या वो एक ज़िंदगी में सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मोटिवेशन रहा? ये चलते रहने वाली जो इंस्पिरेशन थी, ये आपने कहाँ से ड्रॉ की? Because I've done I have so much experience of working with different kind of directors, producers. मुझे लोगों ने फिल्मों से निकाल भी दिया because I'm being too honest and too genuine, where I don't, you know, सबकी अपनी अपनी like if I'm being too honest about things which I am most of the time, and मुझे उसका वो बोलते हैं ना खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है. एंड दैट्स नहीं, ओके. हम भी अगर एज अ स्पेक्टेटर कहें तो पराग, आई बी वेरी ऑनेस्ट, बॉलीवुड को देख के लगता है कि कच्चा चबा जाएंगे एक सीधे आदमी को. हाँ, तो बट मुझे बचा के रखा है. somebody is there who's been guiding me, who's been I don't know exactly. I would say my mom dad's blessings. I would say my friends, family support, who just there that they know it. Kya, don't worry, everything will be okay. There are people like Madhur Bhandarkar who's guiding me, calling me and telling me के तू ठीक तो है ना. संजय सर इतना गुस्सा और ये वो, उसके बाद भी he will tell you कि पर ये सही नहीं, ये गलत है. Anil Sharma sir's experience of life. He's been making films for past so many years. उन्होंने 60s-70s में फिल्म बनाई थी श्रद्धांजलि से लेके अब तक का सफ़र, है ना. सो एवरी जर्नी is teaching you something. एंड मुझे आई हैव अंडरस्टूड वन मोर थिंग, यू नो, कि अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो. यानी अपने जॉब को, अपने काम को आप बस करते जाओ. हम भी तो एक रोल ही अदा कर रहे हैं. हाँ बिल्कुल. कहने को हम वी ऑल आर एक्टर्स एंड वी आर Yeah. प्लेइंग आवर रोल, तो व्हाई टू टेक इट सो सीरियसली? यस यस एब्सोल्युटली. एंड लाइक बिल्कुल आप एकदम सही, आपने सही बोला. एंड वी शुड डोंट टेक आवरसेल्व्स सो सीरियसली, एंड वी शुड ट्राई. क्योंकि अगर मैंने सच बताऊं, जब मैं कितने सालों से सोच रहा था मैं आई विल कम टू कनाडा. फाइनली रेनबो इज द पर्सन हु कॉल्ड मी एंड से नहीं, आपको आना ही आना है, एंड यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एंड विल मेक श्योर. देन सडनली आई मेट, यू नो, सावित्री थिएटर ग्रुप से बात हो गई, एंड जस्मीन मैम एंड श्रुति मैम, एंड they are such a lovely people, you know, and so much love and warmth they are giving it to me, and they're believing in it that, you know, Parag will do it, don't worry. And I'm here sitting in front of you talking to you. So I would say I think it's that's what it is. So Yeah. I hope I just gave you that answer luck by chance wala, Yeah. that we have to move forward. यस, और ज़िंदगी आपको चांस तभी देंगी अगर आप कुछ करने के लिए तैयार हैं. आप भी तो बिल्कुल. अपना दिल खोल के बैठिए. हाँ बिल्कुल. एंड आपको उस एग्जिस्टेंस को ट्रस्ट करना ही पड़ेगा. क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो लिखा है, जो कहीं ना कहीं तो आप पहुंचे हो, तो कहीं ना कुछ तो होगा आपके लिए. पराग, आपने बहुत सारे फैक्टर्स बताए ना आपके ग्राउंडेड रहने के. मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपने जैसे जिक्र किया आपकी मिडिल क्लास बैकग्राउंड थी. आई थिंक दैट ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल. जी. व्हेन यू हैव स्ट्रगल्ड योर वे थ्रू, Yeah. तो कहीं आपके पैर जमीन पे टिके रहते हाँ हैं. जी. और खैर उड़ना भी बहुत आसान है, सर चढ़ जाती है सफलता. बिल्कुल. बट आई एम सो ग्लैड यू आर ग्राउंडेड. और लक बाय चांस का मुझे वो लास्ट डायलॉग याद आ रहा है जब वो शाहरुख से मिलते हैं, फरहान अख्तर. वो कहते हैं, उन्हें मत भूलो जो आपके साथ तब थे जब आप कुछ नहीं थे. कुछ नहीं थे. बिल्कुल. मधु सर की एक फिल्म में डायलॉग्स है कि दैट हम जब सफलता की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं. वो भूलना नहीं चाहिए, जब उतरोगे तो वही पायदान पे वो लोग मिलते रहेंगे, और कभी कुछ हुआ तो ये लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे और तुम्हें आगे लेके जाएंगे, तुम्हें गिरने नहीं देंगे. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्ट ऑफ द फिल्म लाइन, आई वुड से. और लोग, बट यही है कि लाइक दिस, एंड देयर इज सो मच ग्लैमर, देयर इज सो मच नेम एंड फेम, सो समटाइम्स आप भूल जाते हो दैट वेयर यू कम फ्रॉम एंड यू नो व्हाट यू आर. तो बट
ठीक है, आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीथिंग. And that makes me think about my next question. नाम, शोहरत, पैसा. मुझे कई बार लगता है कि हम बहुत जल्द बोर भी हो जाते हैं इन चीज़ों से. तो इससे ऊपर एक मकसद होना बड़ा ज़रूरी है. सो आपका क्या मकसद है पराग, इस इंडस्ट्री में होना, ये काम करना? कुछ तो होगा जो आपको ड्राइव करता है. आई जस्ट फील लाइफ में ये बोर होना तो बहुत सबसे ईजी थिंग है इन द वर्ल्ड. कोई बोलेगा मैं खाना बनाते हुए बोर हो गया, कोई बोल रहा है मैं अपना ये जो आईटी का जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे बोर हो गया, कोई बोल रहा है मैं. होते भी हैं लोग. होते ही है, सब लोग बोलते हैं. पर मुझे ऐसा लगता है ना कि बोर्डम हर चीज़ में है. आई मेट द बिगेस्ट एक्टर्स, जैसे कि सुपरस्टार्स, दे आर टेलिंग मी पराग मज़ा नहीं आ रहा है, अभी मैं बोर हो गया हूँ. बिग डायरेक्टर्स आर टेलिंग मी कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, बोर हो गया. ये बोर का कोई आंसर ही नहीं है. It's just that how good you are working and whether you are present in that present moment or not. मास्टरी है ये तो फिर. But that's what it is. You need it. अगर बंदा वहीं पे वो चीज़ में इतना प्रेजेंट है तो मज़े आने ही आने हैं, क्योंकि उसको बाकी चीज़ों की पड़ी नहीं है. बाकी सब चीज़ों का केयर हो जाएगा. और like what is driving me crazy is that I just feel that I have come to this world to do something. I want to add something to the world. Like if I don't know whether I will be able to or not. I don't have that fear. I just know कि ये होने वाला है. And I keep praying to God कि I just do a good thing. कुछ नहीं भी हो तो कोई बात नहीं. कोई ऐसी चीज़ों में ना फंस जाऊँ या कोई ऐसे लोगों के साथ में ना रह जाऊँ कि यार who just takes away your energy and you end up being कि क्या हो गया ये. तो वैसा ना हो. So you just keep going every day. Every moment, I just keep living my life. That's it. That's what I feel. And that's what drives me crazy. I mean, that's what drives me going ahead. So one thing I'm going to take away from this conversation is कि क्योंकि कई बार मैं भी सोचती हूँ वही रेडियो, वही सेम शो, लेकिन इस मोमेंट में रह के आपने क्या क्रिएट करना है. दैट ऑलवेज मेरे हिसाब से वो मास्टरी है. वही है. मास्टरी ऑफ योर सेल्फ, मास्टरी ऑफ द मोमेंट, मास्टरी ऑफ योर क्राफ्ट. Yes. And अब देख लो, आप किधर भी चले जाओगे ना, आपको यही सेम बोर होगा. आपको लगता है कि नहीं मैं तो एक्टिंग टीवी के सामने करूँगा, या नहीं तो मैं तो आई विल वर्क विद द बिग डायरेक्टर वेयर मधु सर इज डायरेक्टिंग मी. आई एम गोइंग. अब 10 बार करोगे ना, आपको लगेगा अरे यार ये तो हो गया. अब कितनी बार मोमेंट ऑफ ट्रूथ को टच करोगे, अरे ये तो हो गया, ये तो इमोशन मैंने दे दिया. अब बोलोगे अरे यार अब तो वापस खालीपन है. तो खालीपन तो रहने ही वाला है, तो जाने ही नहीं वाला. सो इसको तो हमें साथ में ही लेना है, लेके जाना है. बहुत बहुत बढ़िया. सो पराग, इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, ये मैं कभी नहीं कहूँगी फेवरेट बताइए. आई नो इट्स वेरी टफ फॉर एन आर्टिस्ट, लेकिन कुछ तो होगा जो खास होगा, दिल के करीब होगा. किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में बताएं और उसका एक्सपीरियंस. ऐसे तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट लाइफ में प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बट आई वुड से कि गदर 2 वॉज वेरी डिफरेंट एंड वेरी चैलेंजिंग. अच्छा. बिकॉज जब हम गदर 2 बना रहे थे, एक तो किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये फिल्म कुछ करेगी. किसी को फिल्म में काम ही नहीं करना था. और मेरे से पहले ही कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स ये फिल्म कर रहे थे, फिर उन्होंने छोड़ दी. एंड जब मैं आया था तो इतना बड़ा रायता था कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था करूँगा क्या. बट अनिल सर वॉज सो नाइस. अनिल शर्मा सर वॉज सो काइंड एंड ही जस्ट आस्क्ड मी कि तू कर लेगा, तू कर ले. एंड मैंने बोला ठीक है चलो देखते हैं. और मैंने 2-2.5 साल हम जब तक पिक्चर बना रहे थे, हमने सच में बहुत स्ट्रगल करी पिक्चर बनाने को, कंप्लीट करने को. मेरे से ज़्यादा अनिल सर ने, मैं तो काम ही सिर्फ एक एक्टर्स को था, उनको तो हर डिपार्टमेंट में ही हैड टू फाइट. एंड वी नो इट कि इससे पहले सर की लास्ट हिट फिल्म के लिए बहुत समय लग गया था. तो सर ने इतनी मेहनत करी है एंड सर का कन्विक्शन था. वी न्यू इट कि द स्क्रिप्ट वॉज वेरी गुड, लाइक बट वो जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग था ना, व्हेन नोबडी वांटेड टू वर्क एंड एवरीबडी इज लाइक अरे तू ये क्यों पिक्चर कर रहा है. लाइक किसी को बोलो गदर 2 कर रहा हूँ तो दे यूज्ड टू से अरे यार इट्स जस्ट एन आउटडेटेड फिल्म था उसका. हमारा भी ऑडियंस में एक तरफ से तो यही रिएक्शन था कि अब सनी देओल जी की भी इतनी उम्र हो गई, अमीषा पटेल भी अब यंग नहीं रही, तो अब क्यों इसे रिवाइव किया जा रहा है. अब कैसे रिवाइव, और क्या होगा.
ये इज ऑल्सो वन ऑफ दोज फिल्म ना जो आती है चली गई, ठीक है थोड़ा हो गया, बट दिस फिल्म जस्ट redefined the whole game. Like people has so much love for the film, and I'm sure कि there is a film has अब किसी को पसंद आई, किसी को नहीं आएगी, कोई बोलेगा ये फिल्म बहुत अच्छी है, कोई बोलेगा नहीं यार इसमें वैसी वाली बात नहीं है, बट द फिल्म हैज़ हिज हार्ट इन इट्स प्लेस, यू नो. एंड वो जो फिल्म आई, रिलीज हुई और जो सक्सेस देखा, एंड सडनली दिस गाय, आई हैव बिकम दिस लकी कास्टिंग डायरेक्टर, विच मुझे लगता है मैं इतने 14-15 साल से काम कर रहा हूँ, एंड सडनली आई एम लाइक पता नहीं क्या ही हो गया, मुझे रोज कॉल आ रहे हैं, लोग मिलने बुला रहे हैं, लोग लाइक यू नो पार्टीज में बुला रहे हैं, लोग खाने पे बुला रहे हैं. तो मैंने सर को भी बोला, अनिल सर ने, तो अनिल सर ने बोला तू टेंशन मत ले, तू एंजॉय कर. तो मैं बोला कि पता नहीं क्या ही है. और ये फिल्म की कास्टिंग बहुत कमाल की थी. वी गॉट लॉट ऑफ एक्टर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया. वी गॉट जो हीरोइन, वी गॉट न्यू हीरोइन इन दिस फिल्म. अपार्ट फ्रॉम दैट we got a lot of actors from Kashmir, from different parts of the world. We got a few actors from TV, theatre. So it's a good combination of very different actors, so that you feel the Gadar 2 has a little fresh faces all over the places. So that was very interesting film right now. And Purane experience mein, I would say my first film, I think Ramlila was very close to my heart. Because हम लोग बहुत ही नए थे, और मैं था और मेरे साथ मेरी पार्टनर थी श्रुति महाजन. तो हम लोग सब तब साथ में काम करते थे. फिर हम 2016 में अलग हो गए, एंड आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी कॉल पराग मेहता कास्टिंग. बट वो फिल्म के लिए मेरे पास बहुत यादगार किस्से हैं. तो फिल्म में जो दीपिका की माँ थी, खोटे जी. हाँ, खोटे जी थी. नो खोटे जी नहीं थी, वो उसमें थी, दूसरी में, दूसरी फिल्म में थी. सो दीपिका की माँ के लिए, राधोबा के लिए, बा नाम था उनका, वो हमको चाहिए थी वेरी फेरोशियस, डरावनी. सुप्रिया पाठक, आई रिमेम्बर, या. सो तो सर वांटेड अ वुमन जिसकी आंखों में फायर हो, यू नो दैट दो साइलेंस आईज एंड व्हिच हैज लॉट ऑफ डेप्थ, जो आपको देख के लगे डर. तो हमने सबको ट्राई कर लिया, बड़े बड़े नाम, ये वो. फाइनली सर सेड हम सीमा विश्वास को लेते हैं और यू नो करते हैं. शी इज ब्रिलियंट एक्टर, बट सर हैज दिस थिंग कि यार थोड़ा ना पूरा सेटअप गुजरात का है. आई विश कि हम लोग के पास कोई गुजराती एक्टर होती तो और भी अच्छा होता. तो शी वॉज हैप्पी विथ हर. तो देन वी वर केप्ट ऑन थिंकिंग, आई सेड सर इज नॉट हैप्पी, लेट्स गिव इट अ ट्राई, यू नो, लेट्स थिंक अबाउट इट. देन सडनली वी केम अप विद दिस सुप्रिया मैम्स नेम. एंड नाउ यू नो दैट टाइम सुप्रिया मैम खिचड़ी करती थी, तो उनका कैरेक्टर था हंसा. एंड शी यूज्ड टू बी दिस ओवर द टॉप, वेरी जोवियल, हर चीज को. और उनका वेट पुट ऑन हो गया तो वैसी बड़ी क्यूट सी लगती है. उनकी इमेज भी हमेशा बड़ी सॉफ्ट रही है. सो हमने सर को जाके बोला कि सर ऐसा है. तो सर बोला अरे कैसे होगा, ये तो बहुत ही कॉमेडी हो जाएगा. नहीं ये नहीं करना है. तो हमने बोला सर एक बार ट्राई तो करते. सुप्रिया मैम वॉज वेरी ग्रेशियस इनफ कि सुप्रिया मैम ने बोला कि चलो लुक टेस्ट करते हैं. तो मैम का लुक टेस्ट हुआ गया विथ कॉस्ट्यूम्स, मेकअप के साथ में. लाइन सर मैम ने लाइन बोली. जब हमने वो लुक सर को दिखाया, सर ने बोला हाँ करेक्ट है, ये बा को लॉक करो. फिर हमने उस दिन के बाद आई डोंट थिंक हमने फिर पीछे मुड़ के कभी देखा. वो फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स को हमने कास्ट किया. शरद केलकर जो बाहुबली की वॉइस है, जो तानाजी में शिवाजी महाराज बने थे, इज वॉज अ वेरी पॉपुलर टेलीविजन एक्टर. एंड रिचा चड्डा, गुलशन देवैया, दे आर वेरी पॉपुलर फिल्म नेम. एंड बरखा बिष्ट, बहुत सारे लोग थे, बरखा सेन गुप्ता. एंड ऑल सार वी गॉट देम इनटू द फिल्म्स. Abhimanyu Singh, and so many actors, they are doing so well right now. So that was something, it's always been the memorable thing in my life. आपके इन दोनों किस्सों में ना आपकी जो इनर लाइट है वो दिखाई दे रही है मुझे पराग. एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें सबने हाथ खड़े कर दिए हैं, उसको उठाना, इट शोज योर इनर लाइट. और शायद इसीलिए आपको इतनी वाहवाह मिल रही है, क्योंकि आपने एक ऐसे प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया या उसे परवान चढ़ाया जिसे कोई नहीं करना चाहता था. सो यू बिलीव्ड इन अनिल सर एज यू कॉल हिम. तो दिस शोज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. जी बिल्कुल, पर अनिल सर का भी था कि ही गिव इट टू मी. हाँ, पर या आई मीन आपका बड़ा बड़प्पन दिख रहा है. और मुझे जिस तरह से आपने कहा कि एक
इमेज सुप्रिया पाठक की उसको आपने एकदम से ऑल्टर कर दिया। उन्होंने, मुझे नहीं लगता आज तक, जितने मैं काफ़ी शौकीन हूँ बॉलीवुड की, मुझे नहीं लगता मैंने सुप्रिया पाठक, वो रणबीर कपूर की माँ भी बनी थी वेकअप सिड में, तो शी इज़ दैट क्यूट फनी जोवियल, तो पहली बार आपने उनको एक नया रूप दिया। सो व्हाट अ क्रिएटिव सोल यू आर। एंड दैट्स व्हाट अ कास्टिंग डायरेक्टर्स जॉब इज। तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ, आप बीच पे घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे, मैं काफ़ी ड्रामेटिक हो रही हूँ कि हम बॉलीवुड की बातें करें, तो आपने एक चेहरा देखा और आपने सोचा दिस फेस शुड बी कास्टेड, ऐसा होता है कभी? बहुत बार होता है, लाइक Really? हाँ, आई मीन एट इन माय पर्सनल लाइफ आल्सो व्हेनेवर आई एम विद माय गर्लफ्रेंड, तो इट्स ऑलवेज बीन द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इट्स लाइक आई एम लुकिंग एट समबडी एंड उसको लगता है पता नहीं तू किसे देख रहा है, तू क्या कर रहा है, तू यानी कि चल क्या रहा है तेरे जीवन में। मैंने बोला अरे, बिकॉज क्या होता है ना, ऐसा सडनली यू सी समथिंग, सडनली समबडी स्पीक्स, यू सडनली स्टार्ट विजुअलाइजिंग द पर्सन इन वेरी डिफरेंट गेटअप्स, और कुछ नहीं है। पर यार बहुत बार लोगों को लगता है भी यार कि तो बहुत ज़्यादा क्रीपी है, ऐसे कैसे देखे जा रहा है देखे जा रहा है क्रिंज कि भाई ऐसा कैसे देखा रहा है तू। पर टच वुड अब तक तो किसी ने ऐसा कुछ बोला नहीं, बट बहुत बार हुआ है। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क विद शानू शर्मा इन YRF, तब हम लोग बहुत करते थे। जैसे अब साकिब सलीम, सबा आज़ाद, बहुत सारे लोग हैं जो हमको ऐसी लाइक चलते चलते कब कॉफ़ी शॉप में गए थे तो हमको मिल गए, तो शानू यूज्ड टू टेल अस कि अरे जाके उससे बात कर लो, देखो कौन है, इनको मिलने बुलाओ, ये करो। बहुत किस्से ऐसे भी है जो हमने रेस्टोरेंट में चलते चलते, ये सच में, ये आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बट ये भी हुआ है, ये भी किस्से हुए हैं, ऐसा नहीं है। पराग, मुझे ना ये बात जाननी है कि हम अक्सर सोचते हैं हमें सिर्फ टैलेंट की ज़रूरत है टू बिकम एन एक्टर। मुझे लगता है बहुत और चाहिए उससे, वो 5% किस्मत को अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा बहुत कुछ चाहिए। तो क्या चाहिए इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए? और डर बहुत लगता है। नहीं बिल्कुल, आपको नहीं, मुझे भी लगता है जब कोई एक्टर्स मुझे आके पूछता है कि पराग मैं इसमें आना चाहता हूँ यार, मैं ना करना चाहता हूँ, आई हैव अ वेरी सिक्योर जॉब, सबको छोड़ के, कभी कभी बहुत डर भी लगता है यार कि इसको कैसे बोले कि कितना कुछ है यहाँ पे, यू नो, अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, बहुत बुरे लोग भी है। एंड फर्स्ट थॉट आता है इसको बोले कि भाई तुम मत आ तो रुक जा, एंड देन इमीडिएटली सेकंड थॉट मुझे लगता है कि यार इसकी भी तो अपनी किस्मत है, एंड द पर्सन, वो भी तो क्या मालूम उसको सही लोग मिल जाए और वो बना ले अपनी किस्मत। And that thought I feel ki everyone should try the thing over here. And apart from this, also apart from your craft, you need a lot of mental strength, lot of your grounding, which comes from your family support, your family emotion, who doesn't let you be alone, you know, because कभी कभी अकेलापन बहुत पागल कर देता है। ना आई एम श्योर, मैं जहाँ जितनी मैं टोरंटो में आया हूँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जो जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट बने हैं, अकेले रहते हैं, अकेले काम कर रहे हैं, घर जाते हैं, खाना बनाते, कोई नहीं है। सैटरडे संडे आपके यहाँ पे दोस्त मिलते हैं, फिर कोई नहीं मिलता। देन यू वंस अगेन यू बैक टू दैट, एंड इतना पीस है यहाँ पे, इतना शांति है कि आप घड़ी की टिक 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 भी सुनते हो, जो मैं भी सुन रहा हूँ। मैं एक दाद देना चाहूंगी कि बहुत जल्द, आपको शायद अभी 4-5 दिन हुए आए हुए, आप बहुत जल्द समझ गए हमारी जिंदगी को यहाँ पर। नहीं, दिस इज व्हाट मीन, आई एम ऑब्जर्विंग दिस, आई एम टॉकिंग टू पीपल, सो आई एम अंडरस्टैंडिंग। सो क्या होता है ना, जब व्हेन यू कम टू द इंडस्ट्री, तो यू नीड लॉट ऑफ मेंटल सपोर्ट, मेंटल स्ट्रेंथ टू फाइट बैक एंड टू नॉट टू लेट यू गो डाउन अंडर द प्रेशर। क्योंकि it is not only you need to have your spiritual path very strong, you need to have your clarity very strong, you also need to have I would say that आपको क्या कहे कि लाइक मेंटल, अब यू डोंट गो टू एनी मेंटल ट्रॉमा, यू नो, बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिजेक्शन का। और जब फेलियर बहुत ज़्यादा है। चलो पहले तो आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम है, अगर फिर उसके बाद जॉब नहीं, अच्छा जॉब मिल भी गई और बहुत सक्सेस भी मिल गया, उसके बाद जो डिप आता है उसमें भी फेलियर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हाउ डू यू डील विथ ऑल दैट? एंड यू ओनली हैव टू डू इट, यू नो, बिकॉज आप जब उसमें यू आर इन द मिडल ऑफ दैट होल फाइट, यू ऑल अलोन, एंड पेरेंट्स डजंट नो बिकॉज यू बीन सो फार अवे फ्रॉम दैट कि आपको पता ही नहीं है कि यू नो
कि और पेरेंट्स ने इस किस्म का प्रेशर नहीं देखा है। नहीं देखा आप है। हो मझधार में। जी, 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 जी। हाँ, वो भी सही है, यानी तो बेसिकली यू ऑल अलोन फाइटिंग विद इट। आई वुड से कि इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स, you know, whoever is coming to this field, so that there's somebody you can speak to all the time, somebody can talk to about it, because this is just that moment. This shall pass, and that's how it is. And apart from all this, there's another big factor, which is your money. पैसा कमाते रहना है, कुछ आपको कहीं जाना है, कहीं मिलना है, आपको ठीक लगना है, आपको अच्छा खाना खाना है, you continuously spending. So that also something keeps going on and on. प्रेशर टू कीप अर्निंग। प्रेशर टू कीप एंड ये सबको हैंडल करते हुए यू आर मूविंग अहेड, बट आई एम श्योर कि दिस इज अ कंट्री, एटलीस्ट यू नो टोरंटो जैसा देश है जहाँ पे हर कोई बंदा कहीं से आया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम लोकल हम पीपल। पहले से ही बेघर हो चुके हैं। नहीं नहीं, आप बेघर नहीं हुए हो, आपने अपना घर नई जगह पे बनाया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मुश्किल है। है वो पौधा उखाड़ के जब यहाँ पे अभी ना वो जड़ें पकड़ने वक्त लगता है, पर शायद यही बात यही- आप कहना चाह रहे हैं कि जी। वक्त लगता है लेकिन जड़ें पकड़ लेता है। पकड़ लेता है। Now look at you, everybody is listening to you and you know enjoying your music, enjoying your voice. I mean, obviously it has not happened over one night ना, इसको भी तो समय लगा है। और कितने साल लगे आपको यहाँ पे, कितने साल से आप कर रहे हैं? मुझे 1.5 साल हो गया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ये करूँगी। तो ये मौका भी इसीलिए मिला है क्योंकि कनाडा में आए और नए मौके ढूंढने थे, तो वही लक बाय चांस था मेरे लिए। आई वॉज परफॉर्मिंग पोइट्री, तो ये मौका मिला मुझे। तो कमाल है यार, लाइक आई मीन, सो दिस इज व्हाट इट इज ना, यू फाइंडिंग योर पैशन, यू फिगरिंग आउट। सो आई फील एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग एक्सपीरियंस, है ना। एंड दिस इज व्हाट मेक्स यू एज एन एक्टर और अ क्रिएटिव पर्सन। मैं सिर्फ एक्टर की बात नहीं करूँगा यहाँ पे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिनेमाटोग्राफर, एडिटर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स वाला, इन सबकी लाइफ बहुत हंगामा है, क्योंकि मैं सबसे डील करते रहता हूँ। बिकॉज आई मीट विद डिफरेंट डायरेक्टर्स, आई मीट डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, आई मीट डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स, सो आई नो व्हाट दे गो थ्रू। एंड इनफैक्ट उनकी लाइफ में तो और भी ज़्यादा हंगामा है। एक्टर को तो कहीं ना कहीं चलो कुछ ना कुछ टेलीविजन, वेब सीरीज, इतनी जगह ओपन हो गई है अभी, तो आपको कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा। इनके लिए तो अगर इन्होंने एक फिल्म बना दी, अगर वो चली नहीं, दैट्स वंस अगेन यू कम बैक टू दैट पॉइंट, अरे अब क्या करें। एंड you don't know, because you know you worked on a big film, or you have done a small independent film, you have put on so much money into the something, and you have no idea about it, but you have to move forward because you never know. सो ये जो प्रेशर के साथ डील करना है, आई थिंक ये एक बड़ा बेस है ये आपकी Base है। सक्सेस का। जी, और जी। ये इट होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी प्रोफेशन, पर शायद इस प्रोफेशन में प्रेशर ज़्यादा है हमारे। ज़्यादा है, नहीं बिल्कुल आपको सुंदर दिखना भी है, आपको क्रिएटिव भी रहना है, तो उसके लिए मेंटली अपने आप को फोकस रखना, कंसिस्टेंट रखना, एंड अपने मोरल को कभी डाउन नहीं होने देना, ये बहुत अपने आप में एक बड़ा काम है। बट आई एम श्योर कि दिस इज ऑल्सो लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड आप इसको भी डील करना सीख जाते हो। एंड अभी तो इतना कुछ अवेलेबल है over the social media, with through books, with the people like you who's been guiding people, you know, through your voice. So I'm sure that you will find your way. You just have to follow the light. You will find that light. और जैसे आपने कहा ना, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और बहुत बुरे लोग भी नहीं। आप अपने आप को किस कैटेगरी में डालेंगे पराग? लोगों को थोड़ी उम्मीद चाहिए। नहीं, बहुत अच्छे लोग भी है और जेन्युइन लोग भी है। इंडस्ट्री पूरी खराब नहीं है। हमें ऐसा लगता है इंडस्ट्री एक शाक की तरह है, जाएंगे तो हमें निगल देंगे। नहीं, ये सच है, बट वहाँ पे बहुत सही लोग भी है जो आपको बचा भी लेंगे। आपके लिए वो बोट आ जाएगी, आप उसमें बैठ जाएंगे, वो आपको सही जगह पे, सेफ जगह पे लेके चले जाएंगे। बट आपको चाहिए क्या, वो आपको देखना पड़ेगा कि यू हैव टू आइडेंटिफाई फॉर योरसेल्फ कि आप किन लोगों को चुन रहे हो। और एक ही बात मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ को जितना सिंपल रखेंगे ना, और जितना सिंप्लिसिटी से जिएंगे, यू विल फाइंड योर वे, योर पाथ सूनर देन एवर। जितना सिंपल रहेंगे, आप जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल को पाएंगे। और जितना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे अपने जीवन को, अपनी बातों को, अपनी सोच को, आप उसको और कॉम्प्लेक्स तरीके से अपनी लाइफ को और अपने पाथ को दूर होते हुए देखेंगे। सिंप्लिसिटी इज द वे टू फॉरवर्ड। वंडरफुल।
पराग, आपसे बातचीत करके ना पहली बार एहसास हो रहा है कि कास्टिंग डायरेक्टर कैसे बैकबोन है एक मूवी की, मैं ये कहना चाहूँगी। आपको लगता है इतनी इम्पोर्टेंस, लाइक आप इनसाइड तो आपको 100% इम्पोर्टेंस मिलती होगी, लेकिन एज एन आउटसाइडर अगर मैं ऑडियंस की तरफ से बोलूँ तो हमें एक्टर्स दिखते हैं, डायरेक्टर्स दिख जाते हैं, ये मेन किरदार दिख जाते हैं, लेकिन ये जो एक किरदार है ये हमारी आंखों के सामने इतनी प्रोमिनेंटली नहीं आता। डू यू फील चीटेड और अंडररेटेड? नो, आई डोंट फील चीटेड। आई नो क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि हम सिर्फ गाने ही सुनते हैं। अब गाने, और हम गाने के बारे में म्यूज़िक डायरेक्टर को जानते हैं, लिरिक्स राइटर को जानते हैं, बट देयर आर सो मेनी टेक्नीशियंस इन्वॉल्व, सो मेनी musicians are involved, so many sound designers are involved, you know, sound composers are involved, like so many people are go through that programming, you know. उनको हम उनके बारे में नहीं पता होता, बट द आइडिया इज़ ओनली दैट कि वी मेक पीपल अवेयर अबाउट इट। जहाँ जितने जगह से पहुँच सके, आज मौका मिला आपकी वजह से और सावित्री थिएटर ग्रुप की वजह से कि मैं यहाँ पे आया और अपनी आवाज़ सबके सामने रख पा रहा हूँ, अपनी बात सबके सामने बता पा रहा हूँ। सो यही मौका और मिलता रहे, लोगों के पास और पहुँचने का मौका मिले। सो दिस इज़ द बिगेस्ट ख्वाहिश आई हैव इन माई हार्ट कि दैट आई कैन रीच टू मैनी मोर and I can find many more people, you know, maybe they also find me in the way I'm looking for them, so we can get them to the mainstream. So मैंने आपने अपने आप को किस कैटेगरी में डाला पराग मुझे नहीं मालूम, मैंने आपको अच्छे की कैटेगरी में डाला है, क्योंकि जिस तरह की ह्यूमिलिटी है आप में, मतलब हम खुश हो रहे हैं कि आप हमारे स्टूडियो आए और आप कह रहे हैं हमने आपको मौका दिया, सो दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू। Thank you so much for calling me and speaking to me. It really is my pleasure. तो एक बार ही हमारे लिसनर्स को फिर से बता दें कि आपसे मुलाकात होने का एक बहुत बड़ा चांस आ रहा है आगे। तो जो आपकी ऑडिशन बाइबल वर्कशॉप है, आई लव द नेम ऑडिशन बाइबल, ये कब हो रही है और इसमें हम एनरोल कैसे कर सकते हैं? So the audition Bible workshop हो रही है 19th, 20th and 21st and 22nd January, and सावित्री थिएटर ग्रुप कर रहा है। एंड सावित्री थिएटर का इंस्टाग्राम हैंडल बहुत पॉपुलर है, इंस्टाग्राम पे फॉलो किया जा सकता है सावित्री को, और इसका कोई ज़रिया वहाँ पे सारे लिंक्स मिल जाएंगे शायद पर? हाँ, वहाँ पे मिल जाएंगे सारे के सारे। और वहाँ पे एक और श्रुति शाह जी है, जो उनका नंबर है +1 647 893 3769। और श्रुति शाह काफ़ी नोन डायरेक्टर हैं सावित्री के साथ। So you can connect with her and please come. Not only actors but people who are interested in direction, writing, music directors. You want to find a way into it. It's a good for them also. I know it is not related to your audition, but it might give you an better idea of understanding of film industry. Training also. ground. Training ground. ट्रेनिंग तो ज़रूरी है। बिल्कुल। So for a lot of people also it's in a very interesting way to meet me, and I'm here in your backyard. यानी आपको मुंबई नहीं आना है। ये बड़ा अच्छा कहा आपने, आई एम इन योर बैकयार्ड। बिल्कुल, मैं आपके बैकयार्ड में आया हूँ और बहुत मज़ेदार सेंस अपना नहीं, व्हाट डू यू से, बर्फ़ की आंधी तूफान का मज़ा लेते हुए आपको कहीं जाना नहीं है, मैं ही आपके पास आ रहा हूँ। तो प्लीज़ आइए, मिलिए, बातें करते हैं और कनेक्ट होते हैं। ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच पराग, पहले तो कनाडा आने के लिए थैंक यू। हमारी बर्फीली हवाओं में जिस तूफ़ान से हम गुजर रहे हैं, एक उम्मीद बन के आने के लिए, और हमारे स्टूडियो में आने के लिए, ये उम्मीद शेयर करने के लिए, बातचीत करने के लिए, एंड थैंक यू फॉर बीइंग यू, फॉर बीइंग अमंग दोज गुड पीपल। थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। बेस्ट ऑफ लक, एंड आप अकेले आए हैं, मैं उम्मीद करूंगी बहुत सारे लोगों को साथ लेके जाएं। बिल्कुल। लॉट ऑफ पीपल हु स्टार्ट वर्किंग इन मुंबई, और आपका भी आना जाना लगा रहा है। ये जो एक ब्रिज बन रहा है मुंबई और टोरंटो में, ये ब्रिज मजबूत हो जाए। बिल्कुल, यही दुआ है, यही आशा है। आई प्रे टू दैट, आई डू दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।